नमस्ते बच्चों। आज हम रेखा गणित का एक टॉपिक ले रहे हैं जिसमें हमें त्रिभुज की रचना करनी है। त्रिभुज की रचना तब करेंगे जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात दी गई हों। एक त्रिभुज ABC की रचना करनी है जिसमें भुजाएं AB 6 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर तथा AC 5 सेंटीमीटर दी गई है। तो इस त्रिभुज की रचना करने के लिए सबसे पहले हम स्केल से कोई एक साइड, कोई भी एक साइड ले लेते हैं। स्केल से साइड लेने के लिए सबसे बच्चों को एक बात याद रखनी है कि अगर हम कोई साइड ले रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर AB = 6 सेंटीमीटर की साइड ले रहे हैं, तो 6 सेंटीमीटर की साइड लेने के लिए हम स्केल पर पहले 0 पर एक पॉइंट रखेंगे और पेन या पेंसिल को परपेंडिकुलर पे रखना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चों की यही है कि वो एक पर रखते हैं। एक पर नहीं, एक से शुरू नहीं, 0 से शुरुआत करेंगे और जैसे AB 6 सेंटीमीटर है तो एक पॉइंट आपका 0 पर होगा, एक पॉइंट आपका 6 पे होगा। तो एक हमने पॉइंट 6 पे रख दिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया। पॉइंट्स को मिलाने के बाद हम स्केल को हटा देंगे और जो पॉइंट्स थे वहाँ पर हम उनके नाम लिख देंगे, A और B। एक लाइन सेगमेंट हो गया, रेखाखंड AB, इसकी मेजरमेंट, इसकी माप 6 सेंटीमीटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब क्या करेंगे, हम प्रकार और पेंसिल लेंगे। प्रकार में हम पेंसिल को लगाएंगे और ध्यान रहे कि प्रकार और पेंसिल की जो टिप है, नोक है, प्रकार और जो पेंसिल की नोक है वो दोनों इक्वल रहनी चाहिए। अक्सर अगर बच्चे जब रचना करते हैं, बनाते हैं, तो प्रकार और पेंसिल की नोकों को बराबर नहीं करते हैं, जिससे उनकी रचनाएं गलत हो जाती हैं। अब हम दूसरी साइड को देखते हैं। जो दूसरी साइड है हमारी BC 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर की साइड है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक पटरी और प्रकार पर एक 7 सेंटीमीटर का एक आर्क, एक चाप ले लेंगे या एक 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या ले लेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, आप प्रकार की नोक को 0 पर रखेंगे पेंस पर स्केल के किनारे, और पेंसिल की नोक 7 के सामने रखेंगे। और हम अब B पॉइंट पर, क्योंकि हमारा BC है तो इसीलिए हम B पॉइंट पर प्रकार की नोक रखकर एक आर्क लगा देंगे, एक आर्क लगा देंगे। और आर्क याद रखना है कि आर्क ना तो बहुत छोटा करना है और ना ज़्यादा बड़ा करना है, छोटा तो कतई मत करना है। इसके बाद दूसरी चाप जो है वो 5 सेंटीमीटर की है, क्योंकि दूसरा पॉइंट हमारा है AC। तो AC पर दूसरी चाप है AC, जो A पॉइंट से 5 सेंटीमीटर की चाप है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक चाप खींचेंगे। अब चूंकि दोनों चाप हमारे कट नहीं कर रहे हैं, तो जो पहला वाला चाप है उसको थोड़ा और बड़ा करेंगे, क्योंकि ये चाप एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी कि कट करने चाहिए। जब तक ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगे तब तक हमें तीसरा पॉइंट, त्रिभुज का जो ट्रायंगल का तीसरा पॉइंट है वो नहीं मिलेगा। तो हमने इस तरीके से इन चाप्स को कट कर दिया, मिला दिया। और अब ये चाप जिस पॉइंट को कट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर दोनों चाप कट कर रहे हैं, वो पॉइंट आपका पॉइंट C हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले हम AC को मिलाएंगे,
हमने AC को मिला दिया। इसके बाद अब हम पॉइंट BC को मिलाएंगे। अब हमारे त्रिभुज की रचना हो गई। और AC लाइन जो है 6 सेंटीमीटर, इसकी मेज़रमेंट लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। BC लाइन की मेज़रमेंट 7 सेंटीमीटर, उसकी माप 7 सेंटीमीटर हम लिख देंगे। तो अब हमारे त्रिभुज की रचना होगी। देखो ये आप प्रूव भी हो गया कि जो आपने स्केल से ये जो AC लाइन है वो 5 सेंटीमीटर की मेज़रमेंट है। BC लाइन की जो मेज़रमेंट है वो 7 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार हमारा त्रिभुज बन गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं